ऐसा कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, लेकिन कभी कभी हकीकत में ऐसा हो भी जाता है जहाँ प्यार को पाने के लिए आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। तो क्या निक और नोआ अपने प्यार में कामयाब हो पाएंगे? तो मूवी के स्टार्ट में नोआ को दिखाया जाता है जो कि पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि वो और इसकी मॉम कहीं जा रही होती हैं। नोआ अपनी मॉम के साथ कार में झगड़ा कर रही थी क्योंकि इसकी मॉम अपने नए पति के घर में शिफ्ट हो रही है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं तो हम देखते हैं कि इसका घर बहुत ही शानदार है। इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी अमीर आदमी है। नोआ की मॉम का पति इनका इंतज़ार कर रहा होता है, वो इनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नोआ की मॉम तो काफ़ी खुश थी, लेकिन नोआ का मूड पहले से ख़राब था और ये सब देखकर और भी ख़राब हो जाता है। नोआ अपने सौतेले बाप से सीधे मुंह बात तक नहीं करती क्योंकि वो अपनी मॉम के इस नए हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी। इसके बाद नोआ को इसके रूम में भेज दिया जाता है, तो अपना फेवरेट रूम देखकर भी नोआ का मूड ठीक नहीं होता। नोआ की दोस्त का फ़ोन आता है तो नोआ इसे बताती है कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसे ये सब पसंद नहीं और वो अपने सौतेले बाप की दी हुई किसी भी ड्रेस को पहनने वाली नहीं। अपनी दोस्त से बात करते हुए नोआ बाहर जाती है तो वहीं वो निक को देखकर डर जाती है। निक असल में इसके सौतेले बाप का बेटा है। निक का डॉग भी नोआ पे भौंकने लगता है। निक इसे शांत करता है। निक नोआ के करीब आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ नोआ से कहता, वहाँ इसके मॉम डैड आ जाते हैं। वो निक और नोआ को बताते हैं कि आज रात हम फैमिली डिनर पर जाएंगे और फिर वो एक साथ फैमिली डिनर पर जाते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक साथ गुजारना पड़ता है। जिसके बाद दोनों फ़ौरन वहाँ से निकलने लगते हैं। निक को किसी इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना था, पर इसके डैड इसे जाने से पहले नोआ को घर छोड़ने का कहते हैं। लेकिन निक को जहाँ जाना था वहाँ से घर भी काफ़ी दूर था और फिर वो अपने डैड के फोर्स करने पर वो नोआ को वहाँ से ले जाता है और दोनों मजबूरन घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों कार में घर जा रहे होते हैं, फिर कार में वो दोनों लड़ने लगते हैं और निक इसे वहीं छोड़कर चला जाता है। नोआ सुनसान सड़क पर खड़ी हुई थी, तब इसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, तो वो इसे लिफ्ट के लिए रोकती है। गाड़ी में मौजूद लड़का नोआ को लिफ्ट दे देता है, तो नोआ इसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। तो वो लड़का नोआ से इसके भाई का नाम पूछता है। निक का नाम बताने पर वो लड़का नोआ से कहता है कि इसे पार्टी पर जाना था, इसलिए वो तुम्हें यहीं छोड़ गया होगा। वो लड़का भी इसी पार्टी में जा रहा था जहाँ निक ने जाना था। ये सुनकर नोआ भी इसके साथ पार्टी में चली जाती है। नोआ पार्टी में आती है तो नोआ को वही लड़का इसे पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी नोआ की नज़र निक पर पड़ती है, जो कि लड़कियों के साथ अय्याशी करने में बिजी था। नोआ इसे देखकर सोचती है ये तो ज़रूरी काम कहकर आया था और यहाँ पार्टी में मस्ती कर रहा है। निक लड़कियों को किसिंग कर रहा था। ये देखकर नोआ इसके पास आती है और इसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मुझे एक सुनसान रोड पर छोड़कर यहाँ अय्याशी कर रहे हो, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। नोआ इससे कहती है कि तुम्हारे डैड को पता है कि तुम यहाँ अय्याशी कर रही हो, जिस पर निक इसे कहता है कि इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए और निक नोआ को धमकी देता है कि इस बारे में तुमने किसी से कुछ नहीं कहना। नोआ इससे कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। तो निक कहता है कि लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती हैं। निक नोआ के काफ़ी करीब आ जाता है तो नोआ इसे कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर निक जवाब देता है बिल्कुल ऐसे जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया, लेकिन तुम मुझे हटा नहीं पा रही हो। नोआ इसे दूर कर देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि निक दोबारा से अय्याशी करने लगता है। नोआ भी एक दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है। नोआ एक लड़के के कहने पर ड्रिंक करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। निक इसके पास आकर लड़के को मारने लगता है। नोआ निक पर गुस्सा करने लगती है तो निक इसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। फिर नोआ को ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं, तो निक इसे अपने साथ ले आता है और इसे अपनी बाहों में उठाकर इसके रूम में लाकर सुला देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा था जब नोआ निक के पास आकर पूछती है कि रात हमारे दरमियान क्या हुआ। निक इसे तंग करता है और कहता है कि रात हमारे दरमियान बहुत कुछ हुआ था। तो नोआ ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। नोआ निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है जहां निक भी आ जाता है। निक पानी में चला जाता है और नोआ इसे देखती रहती है। रात को निक रेसिंग करने लगता है तो इसकी नज़र नोआ पर पड़ती है, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसे देखकर निक इससे नज़रें नहीं हटा पाता। रेसिंग करते हुए भी वो नोआ को ही देख रहा था, लेकिन फिर वो रेस पे ध्यान देता है। आखिरकार निक रेस जीत जाता है। रेस के बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे जब नोआ को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि इसका बॉयफ्रेंड इसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है, तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो वहाँ एक लड़के के साथ किस करते हुए फ़ोटो बनाने लगती है, लेकिन तभी निक वहाँ आकर इसे इस लड़के से दूर कर देता है। फिर वो इसका फ़ोन देखता है तो समझ जाता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है।
निक इससे कहता है कि अगर वो नोआ के साथ किस करके फ़ोटो ले तो वो यहाँ से चली जाएगी, जिस पर नोआ हाँ कहती है। निक इसे किस करते हुए फ़ोटो लेकर इसे फ़ोन देता है तो नोआ वो फ़ोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। तो वह निक को एक लड़की के साथ रोमांस में बिजी देखकर इसकी कार में आकर बैठ जाती है। तभी निक का राइवल इसे बताता है कि निक की आज मेरे साथ रेस है, जिसके बाद नोआ इसके साथ रेस करने लगती है, जिस पर निक ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन नोआ वो रेस जीत जाती है और इसके बावजूद भी निक को अपनी कार और पैसे दोनों इस लड़के को देने पड़ते हैं, जिससे नोआ रेस जीती थी। असल में ये गेम निक ने करनी थी, लेकिन इसे बिजी देखकर नोआ ने ये रेस करके रूल को तोड़ा था और इसी वजह से सारा नुकसान निक को हुआ था। इस बात पर नोआ इस लड़के से लड़ने लगती है, लेकिन निक इसे वहाँ से ले जाता है। तो तभी वो लड़का नोआ को गाली देता है तो निक इसको मारने लगता है। इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई देखकर नोआ बहुत डर जाती है, जिस पर निक की दोस्त इसे निक की कार में बिठा देती है। थोड़ी देर बाद निक भी वहाँ आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ सो रही होती है तो इसकी मॉम इसके पास आकर इसे बताती है कि आज इसके डैड ने एक सक्सेस पार्टी रखी है। निक भी काफ़ी दिनों से घर से गायब है, लेकिन सबको यकीन था कि आज निक पार्टी में ज़रूर आएगा। पार्टी हो जाती है लेकिन निक पार्टी में नहीं आता। इसके बाद नोआ अकेली बैठी थी जब निक आता है और वो नोआ के पास आकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों किस करने लगते हैं और इनकी मॉम डैड इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक दिन नोआ अपनी गाड़ी धो रही थी जब वो देखती है कि निक इसे देख रहा है तो वो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है। निक ये देखकर स्माइल करता है, लेकिन तभी नोआ की मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड को इससे मिलाने ले आती है। नोआ ने जब इसकी फ़ोटो देखी थी तब से वो अपने बॉयफ्रेंड से नफरत करती है और इससे वो ठीक से बात नहीं करती। नोआ का बॉयफ्रेंड इसे किस करने लगता है, लेकिन नोआ मुंह फेर लेती है, जिससे इसका बॉयफ्रेंड इसके गाल पर किस कर पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। नोआ स्विमिंग पूल के पास आती है तो निक इसे भी पूल में खींच लेता है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं तो नोआ का बॉयफ्रेंड इन दोनों को किस करते हुए देखकर काफ़ी हैरान होता है। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज़ देती है तो निक वहाँ से चला जाता है। नोआ अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो सॉरी करते हुए कहता है कि मैं इसलिए तुम्हारे पास आया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि जब मैंने तुम्हारी दोस्त को देखा तो मुझे इसमें तुम नज़र आई। अब निक कहीं जा रहा होता है तो इसे वो लड़का मिलता है जिसने निक के सामने नोआ को गाली दी थी, लेकिन अब भी वो नोआ का नाम लेकर इससे पंगेबाजी करने लगता है। फिर निक की इस लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिससे वो घायल होकर घर आता है और वो देखता है कि नोआ स्विमिंग पूल के पास ही सो रही थी। निक नोआ के पेट पर एक निशान देखता है और इस निशान को छूने लगता है, जिससे नोआ की नींद खुल जाती है और वो इसे ज़ोर से पंच मारती है, जिससे इसकी नाक से खून बहने लगता है। नोआ निक को देखकर इससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो समझी थी कि कोई इसे तंग कर रहा है। इसी दौरान वो दोनों एक बार फिर से काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिस पर नोआ का बॉयफ्रेंड देख लेता है। नोआ अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस बारे में किसी से बात मत करना और अब यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोआ की माम इसे इसके बॉयफ्रेंड का ख़त देती है जो वहाँ से जा चुका था। इसके चले जाने के बाद नोआ सुकून से सांस लेती है। इसके बाद नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद वो गाड़ी में ही किस करने लगते हैं। इसके दोस्त आते हैं तो वो निक और नोआ को देख लेते हैं, जिस पर निक का दोस्त इसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी सुतीली बहन है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आगे हम देखते हैं निक की फ़ाइट होती है। नोआ इसे फ़ाइट करने से मना करती है, लेकिन निक इसे इग्नोर करता है, जिससे वो नाराज़ होकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर इसे निक का एक दोस्त मिलता है जो नोआ को किस करने लगता है। तभी निक फाइट जीत कर बाहर आता है तो वह किस करते देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है। निक इस लड़के को मारकर वहाँ से भगा देता है और नोआ से कहता है कि आइंदा किसी को अपने करीब मत आने देना। नोआ जो इससे फाइट की वजह से गुस्सा थी, वो इससे नाराज़ होकर कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे साथ आइंदा बात मत करना। इसके बाद दोनों काफ़ी दिन तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अगले दिन निक के डैड इसको बताते हैं कि नोआ के डैड जोनस जेल से बाहर आ गए हैं। वो नोआ को बहुत ज़्यादा मारते थे और नोआ की बॉडी पर चोटों के निशान भी हैं। वो निशान इसके डैड की मार के हैं। निक के डैड इसे बताते हैं कि नोआ के डैड नोआ को और इसकी मॉम को मारना चाहते हैं, इसलिए तुम नोआ और इसकी मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि निक साय की तरह इसके साथ रहता है और इसे हर किसी से बचाकर प्रोटेक्ट करता है, और इसी वजह से नोआ और निक एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और वो दोनों नहीं चाहते थे कि इनके मॉम डैड इनको एक साथ देखें। इसलिए निक सुबह होने से पहले नोआ को अपने रूम में जाने को कहता है, लेकिन निक के डैड इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं।
निक के डैड इसे इसकी बहन की बीमारी का बताने आए थे, लेकिन इन दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी गुस्सा होते हैं। निक नोआ के साथ अपनी बहन से मिलने जाता है तो वापसी पर नोआ से कहता है कि हमारे घर वाले हमें अब एक साथ नहीं रहने देंगे और शायद ये हमारी आखिरी रात है। वो दोनों इस रात को यादगार बनाने के लिए समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफ़ी रोमांटिक नाइट गुजारते हैं। निक नोआ से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोआ इसके लिए राज़ी नहीं थी। वो लोग कार में जा रहे थे। रास्ते में निक कार रोकर शाप से कुछ लेने जाता है। निक के जाने के बाद निक के साथ लड़ने वाला लड़का पीछे से नोआ को किडनैप कर लेता है। अब निक घर जाकर अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताता है, जिस पर वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक पहचान लेता है कि ये इसका राइवल है। वो नोआ की मॉम को कॉल करते हैं और इसे नोआ को छोड़ने के बदले बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। निक का डैड कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जिस पर नोआ का डैड बताए हुए एड्रेस पर पैसे लाने को कहता है, जिस पर नोआ की मॉम अपने हस्बैंड के साथ पैसे लेकर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी बेस बदलकर इनके साथ होते हैं, लेकिन नोआ के डैड ने इन सब पर नज़र रखी हुई थी। इसने अपनी बताई हुई लोकेशन पर कैमरे भी लगा रखे थे, जिससे वो इनकी बातें भी सुन पा रहा था। नोआ की मॉम अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं जानती हूँ कि इसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें टॉर्चर करने के लिए ये सब कर रहा है। निक से लेडी पुलिस पूछती है कि क्या तुम अपने राइवल से रेस हार गए थे, तो वो बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था, बल्कि इसने चीटिंग की थी। निक इसे बताता है कि मैं जब भी इसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस कार की इंश्योरेंस मैं अभी भी भर रहा हूँ। वहीं पर पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की कार में ट्रैकर भी लगा था और वो इस कार को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे इनको नोआ की लोकेशन का पता चल जाता है। नोआ के डैड जैसे इनकी बातें सुनते हैं तो इनको पता चलता है कि इनको ट्रैक कर लिया गया है, तो वो नोआ को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं और नोआ ही वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। और यही हमें पता चलता है कि नोआ के डैड ने ही नोआ को ड्राइविंग सिखाई थी। नोआ गाड़ी रोक देती है तो इसके डैड इसके सर पर गन रखकर इसे गाड़ी चलाने को कहते हैं, क्योंकि निक और बाकी लोग इनका पीछा कर रहे थे। जब निक और नोआ की कार आमने सामने आती है तो निक के साथ बैठी हुई फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखकर नोआ नीचे झुक जाती है। नोआ के झुकने के बाद लेडी पुलिस ऑफिसर गन शूट करती है और गोली नोआ के डैड को लगती है, जिससे इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद नोआ गाड़ी रोककर भागते हुए निक के पास चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक चोरी चोरी नोआ के रूम की तरफ आता है और इसके रूम में चला जाता है। नोआ इसे अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों रोमांस स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं, जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमें इन दोनों के रिश्ते को किसी तरह ख़त्म करना है। हम जानते हैं कि दो प्यार करने वालों को अलग करने के लिए पूरी दुनिया भी जोर लगा ले, फिर भी अलग नहीं कर सकती जब तक वो खुद अलग ना हो। इसलिए उम्मीद करते हैं कि निक और नोआ को भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी एक्सप्लेनेशन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।